अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आपने इस तरह की जो है ना मुख्तलिफ सप्लाई इस्तेमाल की होंगी। ये ज़्यादातर एयर कूलर में और पंखे वगैरह में इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों, इसमें अक्सर एक मसला आता है कि सप्लाई जो है ना वो आउटपुट पर कम या ज़्यादा वोल्ट देती है, यानी कि 12 वोल्ट की बजाय कभी 8 वोल्ट, कभी 9 वोल्ट दे देती है, कभी 10 वोल्ट, कभी बढ़ा देती है, कभी कम कर देती है। तो दोस्तों, ये मसला क्यों आता है, आज इस मसले को हल करेंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलो जनाब, वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, जब भी आपकी किसी भी सप्लाई में ये मसला आता है ना, किसी भी मॉडल की हो, ये जितनी भी सप्लाई मेरे पास पड़ी हुई हैं, ये जो अडाप्टर आपको ये प्लास्टिक की सप्लाई नज़र आ रही है, इसके अंदर भी यही सप्लाई होती है। ये अक्सर पंखे में, एयर कूलर में, एलसीडी वगैरह में अक्सर ये इस्तेमाल होती हैं। तो दोस्तों, मैं दो तीन आपको जो है ना तरीके बता देता हूँ। जब भी आपकी सप्लाई जो है ना वोल्टेज कम दे या ज़्यादा दे या पल्स लगाए, यानी कम ज़्यादा वोल्टेज दे, तो दोस्तों इसकी जो है ना 3 रीज़न आम ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर पे, जब भी आपकी सप्लाई जो है ना वोल्टेज कम दे रही है या ज़्यादा दे रही है, तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसके इनपुट वाले और आउटपुट वाले कैपेसिटर चेक कर लेने हैं, ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल ही आसान से 2 3 4 तरीके बता देता हूँ। आपने ये करने हैं, इंशाल्लाह आपकी जो सप्लाई है फौरी ओके हो जाएगी। पहले नंबर पे आपने ये कैपेसिटर चेक कर लेने हैं। जैसे कि अब ये मेरे पास ये सप्लाई है, इसके ये कैपेसिटर ब्लास्ट हुआ है। अब ये चलती तो है, लेकिन ये जो है ना एम्पेयर जो है ना वो बिल्कुल कम दे रही थी, जिससे पंखा जो है ना वो बिल्कुल आहिस्ते-आहिस्ते चल रहा था। अच्छा, एक और बात याद रखिए, बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि कैपेसिटर जो है ना वो ऊपर से बिल्कुल ठीक होते हैं, ठीक है ना? लेकिन वो अंदर से जो है ना वो जो नीचे से वो अक्सर इसकी जो पिनें वग़ैरह होती है ना, इस तरह वो ख़राब हो जाती है, गल सड़ जाती है, जिसकी वजह से जो है ना वो सही काम नहीं करते। तो आपने कोशिश करनी है कि इन कैपेसिटर वगैरह को एहतियाती तौर पर उतार के चेक कर लेना है। दूसरे नंबर पर दोस्तों, अक्सर आपने ये मसला जब भी आए, तो ये जो चॉपर लगा हुआ है ना, इसके आउटपुट पर दोस्तों छोटी-छोटी रेजिस्टेंस लगी होती है, ये आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल छोटी-छोटी सी है। ये अक्सर जो है ना जब भी ये पल्स का मसला आए, तो दोस्तों आपने चिमटी की मदद से इनको टच करके चेक कर लेना है। ये आउटपुट पर किसी भी रेजिस्टेंस को आप इस तरह टच करेंगे, तो अक्सर जो है ना इसकी स्पार्किंग की वजह से या कमज़ोर होने की वजह से भी एम्पेयर जो है ना वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सप्लाई है ना वो वोल्टेज जो है ना तकरीबन कम कर देती है, जिससे पंखा कूलर वगैरह बिल्कुल स्लो चलता है। तीसरे नंबर पे मेन जो ज़्यादातर रीज़न आजकल आ रही है कैपेसिटर के बाद, वो दोस्तों होती है, या ये आउटपुट पर आपको एक रेक्टिफायर एफटी नज़र आ रही होगी। दोस्तों, किसी जो सप्लाई है ना, किसी पर ये 2 लगी होती हैं, जिस तरह ये 2 लगी हुई हैं, किसी पे 1 लगी होती है। दोस्तों, अक्सर जो जिस सप्लाई पे 2 एफटीज़ लगी होती हैं ना रेक्टिफायर, इनमें से 1 एफटी अक्सर ख़राब हो जाती है, तो 1 एफटी सही काम करती है, उसकी वजह से भी एम्पेयर कम हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे, जिन सप्लाइयों में ये सिंगल एफटी होती है ना, ये दोस्तों हाफ़ वर्क करती है, यानी ये 2 रेक्टिफायर से मिलकर बनती है। लेकिन ये हाफ़ जो है ना, एक रेक्टिफायर इसके अंदर वाला ठीक होता है, एक ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से भी अक्सर जो है ना ये वोल्टेज जो है ना हाफ़ कर देती है या कम ज़्यादा करती है। तो दोस्तों, उसकी वजह से भी ये एफटी आपने ज़रूर चेक कर लें। ये रेक्टिफायर एफटी है, पिछली वीडियो में मैंने इसको चेक करने का तरीका भी बताया था। अगर आपको वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, ये जो है ना 3 मेन रीज़न्स होती हैं, जिसकी वजह से सप्लाइयाँ जो है ना वो अक्सर करंट कम कर देती हैं या पल्स लगाती रहती हैं, जिससे स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है। मज़ीद भी मैंने दोस्तों काफ़ी सारी इस सप्लाइयों पे वीडियो बनाई हैं, आप वो भी देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट पर, और इंशाल्लाह मज़ीद भी इन पर बारीकी के साथ जो है ना इस पर वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।